सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी का अध्याय भक्ति पदावली। बच्चों, इसमें मीराबाई द्वारा रचित दोहे संकलित हैं। मीराबाई श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति में इतनी लीन हो गई थी कि उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। तो चलते हैं बच्चों, इस पाठ में प्रवेश करते हैं। भक्ति पदावली। बच्चों, मीराबाई एक ऐसी स्त्री थी जो महारानी होते हुए भी एक तपस्विनी के भांति कृष्ण की भक्ति और प्रेम में लीन रही। यहाँ उनके पद दिए जा रहे हैं, उनमें उन्होंने प्रेम व सतगुरु भक्ति को व्यक्त किया है। साथ ही सूरदास जी का भी बच्चों इसमें एक पद है। तो बच्चों, इस पद को पढ़ते हैं। पहला पद है बच्चों मीराबाई का कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, यानी मेरा तो गिरधर गोपाल है, उसके अलावा कोई और नहीं है। जाके सिर पे मोर मुकुट मेरो पति सोई, छाड़ी दई कुल की कहानी कहा करिए कोई, संतन संग बैठी बैठी लोक लाज खोई, आंसुअन जल सींची सींची प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, भगति देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। बच्चों, मीराबाई इसमें बताती हैं कि मेरा जो है गिरधर गोपाल के अलावा और कोई दूसरा नहीं। जिसके सिर पर मोर का मुकुट सुसज्जित है वही मेरा पति। मैं श्री कृष्ण को अपना पति रक्षक मानती हूँ। बच्चों, इस भक्ति के लिए मीराबाई ने अपने माता पिता, कुल की कहानी यानी माता पिता, भाई बंधु आदि सभी छोड़ दिए। वे मरे कोई नहीं हो, मेरे कोई नहीं होते, कोई भी नहीं अब मेरे। मैंने तो अपने वंश परिवार की मर्यादा को भी त्याग दिया है। अब मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, अर्थात मुझे किसी की चिंता नहीं है। मैंने तो लोक लज्जा को खोकर संतों के निकट बैठना स्वीकार कर लिया और मैं संतों के निकट बैठने लगी। साधु संतों के पास बैठने से यदि लोक लज्जा जाती है तो भले ही चली जाए, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। लोक लाज खोई, यानी साधु संतों के साथ बैठने की मेरी लोक लज्जा जाती है तो चली जाए, उसमें मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। मैंने तो अपने आंसू रूपी जल से प्रभु प्रेम रूपी बेल को बोया है। अब तो वो प्रेम रूपी बेल फलने फूलने लगी है और इसमें आनंद रूपी फल आ रहा है। बच्चों, कवित्री कहती हैं कि मैं तो भक्तों को देखकर प्रसन्न होती हूँ और संसार के रंग ढंग को देखकर रोती हूँ। इसलिए मीराबाई प्रभु से प्रार्थना करती हैं, मैं तो आपकी दासी हूँ, आप मुझे इस भवसागर से पार उतार दीजिए। तारो अब मोही, मुझे इस भवसागर से आप पार उतार दीजिए। अगला है बच्चों उनका प्रसंग। इसमें पायो जी मैं तो
राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो। खर्चे न छू खूटे, कोई चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तरी आयो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरक हरक जस गायो। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। बच्चों, इस पद में मीरा ने प्रभु गिरधर नागर को राम रूपी बड़े धन की प्राप्ति हुई। मीरा कहती हैं कि मेरे सद्गुरु ने कृपा करके ऐसी अमूल्य वस्तु मुझे भेंट की है, उसे मैंने पूरे मनोयोग से अपना लिया, पूरे मन से अपना लिया। उसे पाकर मुझे लगा कि मुझे ऐसी वस्तु प्राप्त हो गई है जिसका जन्म जन्मांतर से इंतजार था, यानी ऐसी अनमोल वस्तु प्राप्त हो गई। अनेकों जन्मों से मुझे जो कुछ मिलता रहा है, बस उसमें से यही नाम सबसे मूल्यवान प्रतीत हो रहा है। किसका? राम का नाम। ये नाम मुझे प्राप्त होते ही दुनिया की अन्य चीज़ें खो गई हैं। इस नाम रूपी धन की ये विशेषता है कि ये खर्च करने पर भी कभी नहीं घटता है, न इसे कोई चुरा सकता है। यह दिन पर दिन बढ़ता जाता है। ये ऐसा धन है जो मोक्ष का मार्ग दिखाता है। इस नाम को अर्थात श्री कृष्ण को पाकर मीरा खुशी खुशी से उनका गुणगान किया करती। बच्चों, इस दोहे के माध्यम से कवित्री मीराबाई ने अपने प्रेम बीड़ा का बखान किया है। और वो खुशी खुशी अपने भगवान का नाम लेती रहती, जिससे वो इस जन्म के हेर फेर से दूर हो जाए। तो उन्हें एक मूल्यवान नाम के रूप में राम का नाम, जो कि उनके गुरु के द्वारा उन्हें प्राप्त हुआ। अगला है बच्चों, इसमें मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भई गैयन के पीछे मधुबन मोही पठायो। चार पहर बंसी बट भट क्यों, सांझ परे घर आयो। मैं बालक बहियन को छोटो, छींको के ही विधि पायो। ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो। जिय तेरे कछु भेद उपजी हैं, जानी परायो जायो। यह ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुते नाच नचायो। सूरदास तब बिहसी जसोदा, लै उर कंठ लगायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। बच्चों, ये जो पद है ये सूरदास जी द्वारा रचित है। ये उस समय की बात है जब माता यशोदा ने कान्हा को मक्खन खाते हुए देख लिया था और पूछ लिया कि क्यों रे कान्हा, तूने माखन खाया है क्या? तब श्री कृष्ण अपना पक्ष किस तरह मैया के समक्ष प्रस्तुत करते हैं,
यही इस पद की विशिष्टता है। कन्हैया बोले, मैया मैंने माखन नहीं खाया। मुझे तो ऐसा लगता है कि इन ग्वाल बालों ने बरबस मेरे मुख पर जबरदस्ती करके मेरे मुख पर लपटा दिया, क्योंकि मैं तो सुबह होते ही गाय चराने गया था। आपने मुझे मधुबन में भेज दिया था और 4 प्रहर तो मैं वहीं बंसी बट यानी बंसी बजाते हुए उन जंगलों में भटक रहा था और शाम को घर आया हूँ। और माँ, मेरी तो हाथ भी छोटे छोटे हैं, मेरे तो बाहें भी छोटे छोटे हैं। तुमने छीका इतना ऊंचा लटका रखा है कि मेरे हाथ कितने छोटे हैं। छोटे छोटे हाथों से छीका कैसे उतार सकता हूँ। जो ग्वाल बाल हैं वो मेरे दुश्मन बन गए। उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे मुख पर ये मक्खन लपेट दिया है। और उसके बावजूद भी तुम्हारे मन में कोई भेद है, किसी प्रकार का अंतर है। ऐसा लगता है जैसे तुमने मुझे पैदा नहीं किया है, मैं पराया हूँ। तो ऐसा करो कि मेरी लकुटी और कमरिया लेकर वो सब लोग मुझे बहुत नचाते रहते। ये सब सुनकर, ये सब देखकर, कन्हैया की चतुराई को देखकर यशोदा मन ही मन मुस्कुराने लग जाती और छड़ी फेंककर कन्हैया को गले लगा लेती है। सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा को जिस सुख की प्राप्ति हुई है वह सुख शिव ब्रह्मा को भी दुर्लभ है। बच्चों, इस पाठ में मीराबाई के जीवन के बारे में और श्री कृष्ण की किस प्रकार से उन्होंने भक्ति की उसके बारे में इन पदों के माध्यम से बताया गया है। और इस प्रकार आपका अध्याय जो है बच्चों समाप्त होता है।